हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉन्स्टर हंट मूवी को। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया गया है कि कैसे इंसान और मॉन्स्टर्स पहले साथ में रहते थे। फिर ऐसा वक्त आया मॉन्स्टर और इंसान एक दूसरे से दूर रहने लगे। बहुत वक्त के बाद मॉन्स्टर्स की दुनिया में एक जंग होती है जिसमें उनका पुराना राजा मर जाता है और वहाँ पर एक नया राजा आ जाता है। वो पुराने राजा का खानदान खत्म करना चाहता है। पुराने राजा की रानी जो कि मॉन्स्टर होती है वो प्रेग्नेंट होती है और वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इंसानी दुनिया में आ जाती है और उसकी रक्षा करने के लिए दो बॉडीगार्ड्स भी आते हैं जो कि पति पत्नी होते हैं। अब रानी को पकड़ने के लिए नए राजा के मॉन्स्टर्स आते हैं रानी पर हमला करने के लिए। रानी के बॉडीगार्ड उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर वो मॉन्स्टर उन पर बहुत भारी पड़ता है। उसके बाद रानी की बॉडीगार्ड जो कि फीमेल मॉन्स्टर होती है वो बड़े मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसको इशारे करती है। वो मॉन्स्टर रुक जाता है मगर उसका पति उस मॉन्स्टर को बहुत मारता है और उसको एक गुफा में फंसा देता है। फिर वो मॉन्स्टर और उनकी रानी वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम यंगनिंग गाँव देखते हैं और वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। वहाँ पर गांव का मेयर आता है जिसका नाम टेनियन होता है और उसका दोस्त शाऊ। ये लोग वहाँ पर झगड़ा खत्म करने के लिए जाते हैं मगर वो लोग इनका कोई भी फैसला नहीं सुनते और इन दोनों को बाहर फेंक देते हैं। टेनियन अपने घर आता है। उसकी दादी अजीब हरकतें करती है। वो टेनियन से पूछती है कि कौन हो तुम। टेनियन उसको कहता है कि मैं आपका पोता हूँ। फिर टेनियन की दादी उसको अपने बेटे के किस्से सुनाती है कि वो कितना अच्छा तलवारबाज था और तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वो उसको कहती है कि हमारे खानदान का पैंतरा करके दिखा। वो उसको पैंतरा करके दिखाता है। उसके बाद टेनियन की दादी उसको कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने बेटे को ढूंढने के लिए, तुम यहाँ पर गांव को संभालना। उसकी दादी अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल जाती है। टेनियन बाहर आता है। उसको दो लोग मिलते हैं। असल में ये मॉन्स्टर होते हैं जो कि रानी के बॉडीगार्ड थे। ये दोनों इंसानी खाल पहनकर आते हैं जिसकी वजह से टेनियन इनको पहचान नहीं पाता। उसके बाद टेनियन इनको अपने रेस्टोरेंट पर लेकर आता है खाना खिलाने के लिए। टेनियन उनको कहता है कि मुझे अपना सामान दो, मैं लेकर जाता हूँ। मगर वो उसको अपना सामान नहीं देते क्योंकि उसमें उनकी रानी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जियालेन होता है। वो एक मॉन्स्टर हंटर होती है। वो इन दोनों मॉन्स्टर से अपना नाम पूछती है। ये दोनों मॉन्स्टर उसको अपना नाम बताते हैं। एक का नाम होता है गाव और एक का नाम होता है लिली। गाव लिली को कहता है कि ये नाम तुमने कब रखा। लिली उसको कहती है कि अभी अभी। तभी उन तीनों के बीच लड़ाई हो जाती है। ये तीनों बहुत लड़ते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम युगांग होता है। वो गाव को और लिली को पकड़ लेता है। गाव और लिली अपनी महारानी को भागने के लिए कहती हैं। वो टेनियन पर निशान छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। युगांग गाव को और लिली को वहाँ से लेकर भाग जाता है। जियालेन टेनियन को कहती है कि खाना बनाओ। फिर टेनियन उसको बातें बताता है। वो उसको कहता है कि मेरे पिता यहाँ पर मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं इन गाँव वालों के साथ पला बड़ा हूँ। फिर टेनियन जियालेन को कहता है कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। जियालेन उसको कहती है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। टेनियन उसको कहता है कि ठीक है। फिर वो टेनियन को बांधकर उसका मुंह बंद करके उसको सोने के लिए कहती है और खुद भी सो जाती है। तभी वहाँ पर गाव और लिली की रानी आ जाती है टेनियन को किडनैप करने के लिए। वो चिल्ला भी नहीं पाता क्योंकि उसका मुंह बंद था। वो उसको बाहर लेकर जाती है और उसको कहती है कि मेरे बच्चे को बचा लो, मैं मरने वाली हूँ। उसके बाद वो अपने पेट से अंडा निकाल कर टेनियन के मुंह में डाल देती है। टेनियन का पेट बहुत बड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर बड़ा वाला मॉन्स्टर आ जाता है। रानी उससे लड़ती है मगर फिर रानी मर जाती है। उसके बाद जियालेन वहाँ पर आती है और उस मॉन्स्टर से लड़ती है। वो उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देती है। फिर टेनियन और जियालेन टेनियन के घर पर आते हैं। जियालेन जैसे ही कमरे में अंदर दाखिल होती है तो वो टेनियन की दादी के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। वो टेनियन को कहती है कि मुझे नीचे उतार मगर वो उसको नीचे नहीं उतारता। उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है, शाहू के पास। वो उसको कहता है कि दरवाजा खोलो, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। शाहू जैसे दरवाजा खोलता है तो वो एक मॉन्स्टर होता है। शाहू उसको कहता है कि मैं थोड़ा सा बदल गया हूँ मगर मैं तुम्हारा दोस्त शाहू हूँ। टेनियन उसे डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो देखता है कि मॉन्स्टर हंट विभाग का मुखिया वहाँ पर आता है और वो देखता है कि उसके सारे गांव के लोग मॉन्स्टर्स हैं। तभी वो उन सबको बंदी बना लेता है उनको बेचने के लिए। तभी वहाँ पर जियालेन आ जाती है। वो टेनियन को कहती है कि चलो मेरे साथ। वो होटल में एक कमरा बुक करते हैं, वहाँ पर रहते हैं। जियालेन टेनियन को कहती है कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो हम इसको बेच देंगे, इसके बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। टेनियन उसको कहता है कि बच्चा पैदा कैसे होगा। वो उसको कहती है कि ये देखा जाएगा। उसके बाद जियालेन एक औरत से मिलती है। वो उससे बहुत सारी बातें करती हैं। उसके बाद जियालेन देखती है कि चौतरफ मॉन्स्टर
हंटर्स मौजूद हैं। वो टेनियन को लेके भागने की सोचती है क्योंकि मॉन्स्टर उसके पास होता है। वो मॉन्स्टर बहुत कीमती होता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको ढूंढ रहे होते हैं। ज़्यालेन टेनियन के पास आता है। टेनियन चिल्ला रहा होता है। वो उसको कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पर वो औरत आ जाती है जिसे ज़्यालेन पहले मिली थी। वो कहती है कि मुझे चीखने की आवाज़ आई, मैंने सोचा शायद आपको मदद चाहिए। ज़्यालेन उसको कहती है कि शुक्रिया, मगर हमें कोई मदद नहीं चाहिए। वो टेनियन को देखती है और ज़्यालेन से पूछती है कि वो कौन है। ज़्यालेन उसको कहती है कि वो मेरी माँ है, उसकी डिलीवरी हो रही है। उसके बाद टेनियन मुंह से बच्चे को जन्म देता है। वो औरत देखकर परेशान हो जाती है। ज़्यालेन उसको बेहोश कर देती है। बच्चा फुटबॉल की तरह कहीं पर जाता है, तभी उसको ज़्यालेन पकड़ लेती है और वो उसको देखती है। वो बड़ा ही क्यूट होता है। उसके बाद वो टेनियन को दिखाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद छोटे मॉन्स्टर को भूख लगती है। वो टेनियन के सीने में काट देता है और उसका खून पीता है। वो उसको फ्रूट्स खिलाने का आदी करते हैं, मगर फ्रूट्स उसको पसंद नहीं आते। वो घोड़ों का खून चूसता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद ज़्यालेन और टेनियन उसको जबरदस्ती फ्रूट्स खिलाते हैं। उसको फ्रूट्स पसंद नहीं आते, मगर वो उनको खुश करने के लिए खा जाता है। वो फ्रूट्स खाने के बाद उल्टी करता है जिसकी वजह से फ्रूट्स तेजी से गोली की तरह वहां पर जाते हैं और दीवार में छेद कर देते हैं। वो मॉन्स्टर टेनियन को और ज़्यालेन को बहुत पसंद आता है, मगर ज़्यालेन मॉन्स्टर हंटर होती है जिसकी वजह से वो टेनियन को कहती है कि चलो इसको बेच कर आते हैं। टेनियन उसको बहुत रोकता है, मगर ज़्यालेन मॉन्स्टर हंटर होती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर नहीं रखना चाहती। वो छोटे से मॉन्स्टर को बेच कर आती है। वो बहुत रोता है, मगर टेनियन और ज़्यालेन वहां से चले जाते हैं। तभी ज़्यालेन एक कपड़ा देखती है जिस पर उस छोटे मॉन्स्टर ने एक पेंटिंग बनाती है। उसके बाद वो उस छोटे मॉन्स्टर को वापस लेने के लिए जाते हैं, मगर वो वहां पर नहीं होता। वो उस लड़की से पूछते हैं कि हमारा मॉन्स्टर कहाँ पर है। वो लड़की उनको कहती है कि मेरे साथ गेम खेलो, फिर मैं बताऊंगी। वो उसके साथ गेम खेलते हैं और उसके बाद वो लड़की उनको बताती है कि मैंने उसको बेच दिया हेवन रेस्टोरेंट वालों को। टेनियन और ज़्यालेन हेवन रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं उस छोटे से मॉन्स्टर को खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत खास होता है। उसके बाद एक शेफ आती है उस छोटे से मॉन्स्टर को पकाने के लिए। वो उसको गरम तेल में डालती है, मगर वो वहाँ पर खेलता है जिसकी वजह से वो गरम तेल जाकर शेफ के लोगों को लगता है। उसके बाद ये लोग उसको काट कर पकाते हैं, मगर वो फिर भी ठीक हो जाता है क्योंकि वो एक खास मॉन्स्टर होता है। उसके बाद शेफ वेटर को कहती है कि उन लोगों से कहो कि इसको कच्चा खाएं। वो उसको कच्चा बंद करके उन लोगों के पास लेके जाने वाले होते हैं। फिर हम टेनियन को और ज़्यालेन को देखते हैं जो हेवन रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। उनको एक आदमी मिलता है। वो उससे मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं। फिर वो उनको कहता है कि तुम मॉन्स्टर हंटर होकर मॉन्स्टर को क्यों बचाना चाहती हो, और वो उसको टेनियन के बारे में कहता है कि तुम इस अनजान लड़के की मदद क्यों कर रही हो। ज़्यालेन उसको कहती है कि ये कोई अनजान नहीं है, ये मेरा हस्बैंड है। उसके बाद ज़्यालेन और उसकी लड़ाई हो जाती है। ज़्यालेन उसको बड़ी मुश्किल से मार पाती है। फिर ज़्यालेन और टेनियन उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर टेनियन को अपनी दादी दिखाई देती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो उसको कहती है कि मैं अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई हूँ। टेनियन की दादी उससे पूछती है कि ये लड़की कौन है। वो उसको कहता है कि ये आपकी बहू है। फिर वो उसको एक तलवार देती है और कहती है कि ये हमारे खानदान की तलवार है, इसको संभाल कर रखना। वो फिर अपने बेटे की तारीफ करती है और कहती है कि वो एक बहुत अच्छा तलवारबाज था। वो तलवार बहुत पुरानी हो जाती है जिसकी वजह से वो सब्जियां भी नहीं काटती। उसके बाद उसकी दादी उसको कहती है कि इस तलवार को एक खास खून से तेज किया जा सकता है। फिर वो मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो उन लोगों के सामने आ चुका है। वो लोग इसको खाने वाले होते हैं। तभी टेनियन और ज़्यालेन वहाँ पर आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। मॉन्स्टर हंट विभाग का मुखिया अपने लोगों को कहता है कि खत्म कर दो इनको। ज़्यालेन टेनियन को कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। वो वहाँ पर छुप जाता है। फिर ज़्यालेन को और टेनियन की दादी को ये लोग पकड़ लेते हैं और टेनियन को कहते हैं कि उस मॉन्स्टर को लेकर बाहर आओ, वरना हम इन दोनों को मार देंगे। तभी टेनियन के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो अपने मॉन्स्टर को फ्रूट्स खिलाता है। उसके बाद वो उसको बाहर लेकर जाता है। मॉन्स्टर जैसे उल्टी करता है तो वो फ्रूट्स गोलियों की तरह बाहर जाते हैं। वो मॉन्स्टर हंट के मुखिया को लग जाते हैं। फिर उसकी असलियत सबको पता लग जाती है कि वो एक मॉन्स्टर था। टेनियन अपने पिता की तलवार से उस पर हमला करता है। वो मॉन्स्टर इससे तलवार छीनकर उसी को ही मार देता है। ज़्यालेन टेनियन को कहती है कि उठ जाओ, मगर वो नहीं उठता। उसके बाद वो मॉन्स्टर को मारने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर छोटा सा मॉन्स्टर आता है। वो टेनियन के सीने से तलवार निकालता है, मगर उसके हाथ कट जाते हैं और वो खून जाकर उस तलवार को लगता है, जिसकी वजह से
वो तलवार बहुत चमकती है और तेज हो जाती है और टेनियन का घाव भी ठीक हो जाता है क्योंकि उस मोनिस्टर का खून खास था। उसके बाद टेनियन की दादी टेनियन को कहती है कि अपने खानदान का पैंतरा लगाओ। वो अपने खानदान का पैंतरा लगाता है तो वो तलवार आग की तरह लाल हो जाती है। उसके बाद वो उस तलवार से मोनिस्टर पर हमला करता है तो मोनिस्टर मर जाता है। टेनियन और जियालेन छोटे मोनिस्टर को बचा लेते हैं। उसके बाद वो टेनियन के दोस्त शाहू और गांव के सभी मोनिस्टर्स को बचाते हैं। फिर टेनियन अपने मोनिस्टर को एक नाम देता है, वूबा। वह वूबा को कहता है कि तुम गांव के मोनिस्टर के साथ जाओ और उनके साथ जाकर रहो, तुम मेरे साथ रहोगे तुम्हें खतरा होगा। मगर वूबा उनके साथ नहीं जाना चाहता। टेनियन उसको जबरदस्ती उनके साथ भेजता है। फिर टेनियन और जियालेन वहां से चले जाते हैं बातें करते हुए। उसके बाद वूबा एक ऊंची जगह पर खड़ा होता है। फिर वहां पर मूवी खत्म हो जाती है।